डीमन स्लेयर की एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 अपर रैंक वाले डीमन के बारे में, अपर मून्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम 1 से लेकर 6 तक हर एक डीमन को रैंक करेंगे कि कौन कितना पानी में है। छठे नंबर पे हमने 3 डीमंस को रखा है, डाकी, ग्योतारो और काइगाकू। पहले हम डाकी और ग्योतारो के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में हम काइगाकू के बारे में बात करेंगे। डाकी और ग्योतारो दोनों भाई बहन हैं। सबसे पहले ये दोनों हमें दिखाई देते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों की बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है। इसके भाई को खाना नहीं मिलता था तो ये चूहे पकड़ के खाता था। एक दिन एक आदमी ने डाकी को किसी वजह से उसको सजा दी और उसको जला दिया। ये सब देखने के बाद ग्योतारो बहुत ज़्यादा रोने लगा और गुस्से में आके उस आदमी को उसने जान से मार दिया। बाद में डोमा इन दोनों को डीमंस बना देता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डाकी से नेज़ुको फाइट करती है और ग्योतारो से तांजीरो और तेंगेन यूजुई फाइट करते हैं। फिर से डाकी से ज़ेनात्सु और इनोस्के फाइट करते हैं। फिर इस भयानक लड़ाई में हमारे तांजीरो की जीत होती है। अब हम बात करते हैं काइगाकू के बारे में। काइगाकू डीमन स्लेयर का बहुत ही बड़ा धोखेबाज कैरेक्टर है। काइगाकू ने ग्योमे को धोखा दिया जो हाशिरा है। काइगाकू ने धोखा क्यों दिया, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिस मास्टर से ज़ेनात्सु ट्रेनिंग लेता था उसी मास्टर से काइगाकू भी ट्रेनिंग लेता था डीमन बनने से पहले। मांगा में काइगाकू को ज़ेनात्सु ही हराता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले डीमन के बारे में। 5वें नंबर पे जिस डीमन को हमने रखा है उसका नाम है हेंतेंगू। इसको सबसे पहले हमने देखा था स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में। यहाँ पर तांजीरो, मिस्सूरी और गेनिया और नेज़ुको मिलकर इसे हराते हैं। लास्ट में तो तांजीरो ही इसका गला काटता है, लेकिन इस लड़ाई में इन सब का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये डीमन अपने 5 रूप बना सकता है। एक सबसे छोटा रूप होता है, वो कहीं दूर छुपा होता है, उसको ढूंढकर उसका गला काटना होता है, नहीं तो ये चारों के चारों नहीं मरते हैं। इनका गला आप कितनी बार भी काट लो ये वापस जिंदा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले डीमंस की। चौथे नंबर पे हमने 2 डीमंस को रखा है, एक नेकमे और दूसरा ग्योको। ग्योको को भी हमने सबसे पहले स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में ही देखा था। इसके पास पावर है स्पीड की और इसके पास बहुत सारे मटके हैं। शायद जब ये इंसान था तो मटके बेचता होगा, इसलिए इसके पास इतने सारे मटके हैं। ये अपने मटकों से किसी तरह के पावर से दूसरों पे अटैक करता है। इसको स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में ही खत्म कर दिया गया था। इसको मारा था मोइचिरो तोकितो ने। अब बात करते हैं हम नेकमी की। इसकी स्टोरी एनिमे में नहीं है, ना ही मांगा में है। डेटाबेस के अनुसार ये एक बीबा म्यूजिशियन थी, लेकिन इसको बीबा बजाना बिल्कुल नहीं आता था। ये 2 वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल करती थी और इसका पति बहुत बड़ा जुआरी था। इसके पति ने इसका किमोनो बेच दिया जो इसने रखा था कॉन्सर्ट में सिर्फ पहनने के लिए। जब इसे पता चला इसके पति ने इसका किमोनो बेच दिया है तो इसने अपने पति को जान से मार दिया। फिर ये फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉन्सर्ट में बीबा बजाने गई। लोगों ने जब इसके फटे पुराने कपड़े देखे तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन डर के मारे इसने बीबा बहुत अच्छे से बजाया। फिर जब भी ये किसी कॉन्सर्ट में बीबा बजाने जाती थी तो किसी न किसी को मार के ही जाती थी ताकि ये बीबा अच्छे से बजाए। फिर एक दिन इसने मुजान को ही पकड़ लिया उसको मारने के लिए, लेकिन मुजान ने इसको डीमन बना दिया। और लास्ट में इन्फिनिटी कैसल आर्क में मुजान ही नेकमी को जान से मारता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले डीमन की। 3रे नंबर पे जिस डीमन को हमने रखा है उसका नाम है अकाजा। अकाजा बहुत ही ज़्यादा फेमस डीमन है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना कर लाऊंगा। अकाजा सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मुगन ट्रेन वाली मूवी में। इस मूवी में अकाजा और रेनगोकू के बीच में बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई होती है। लास्ट में अकाजा रेनगोकू को ख़त्म कर देता है और लास्ट में इन्फिनिटी कैसल के अंदर ये खुद को ही ख़त्म कर देता है और ये लड़कियों को कभी जान से नहीं मारता है। अब हम अपने अगले डीमन की बात करते हैं। 2रे नंबर पे जिस डीमन को हमने रखा है उसका नाम है डोमा। डोमा ज़्यादातर लड़कियों को ही खाना पसंद करता है। डीमन स्लेयर में सबसे ज़्यादा हेट किया जाने वाला डीमन डोमा ही है। डोमा के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, वो इमोशनलेस है। डोमा ने ही शिनोबु कोचो की बड़ी बहन को मारा था, लेकिन ये उसे खा नहीं पाया था क्योंकि उस समय तक धूप निकल चुका था। और इनोस्के की मदर को भी इसी ने मारा था। इनोस्के की मदर को पता चल गया था कि डोमा इंसान खाता है। फिर इनोस्के की मदर इनोस्के को लेकर वहाँ से भाग गई। इनोस्के की माँ ने उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया ताकि वो जिंदा बच जाए, लेकिन उसकी माँ को खा गया। और इन्फिनिटी कैसल में शिनोबु के जहर की वजह से और कनाव के गला काटने की वजह से ही ये मरता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले डीमन की।
पहले नंबर पर जो डीमन है उसका नाम है कोकोशिबो और ये योरिची का जुड़वा भाई है और इसका असली नाम मितिकासु है। जब ये छोटा था तो एक बड़े से महल में रहा करता था और योरिची एक छोटे से कमरे में रहा करता था, क्योंकि योरिची डीमन स्लेयर के माँ के साथ ही पैदा हुआ था। इसलिए उसके घर वालों ने बोला कि हम योरिची को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचा लिया और बोला कि 10 साल की उम्र में हम इसको टेम्पल में भेज देंगे और हम मितिकासु को एक समुराय बनाएंगे। लेकिन तलवारबाजी में योरिची का कोई मुकाबला नहीं था, मितिकासु उसे कभी नहीं हरा पाया। जब योरिची बूढ़ा हो गया था और कोकोशिबो डीमन बन चुका था, फिर भी कोकोशिबो योरिची को नहीं हरा पाया था। लास्ट में इन्फिनिटी कैसल के अंदर ग्योमे, सनेमी और मुइचिरो तोकितो ने इसको मिलके हराया था। कोकोशिबो को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इस बैटल में ग्योमी मर जाता है और सनेमी और मुइचिरो बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। आखिरकार मुइचिरो भी मर ही जाता है। कोकोशिबो के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा उसके लाइफ में क्या क्या हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे एनिमे के बारे में बातें करते हैं। 1 तारीख को नई वीडियो आने वाली है अकाज़ा के ऊपर, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा।